नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बजट पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर लोकसभा में बुधवार को धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ। आमतौर पर इस प्रस्ताव को लेकर पक्ष और विपक्ष अपना नजरिया सदन में रखते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मौके का इस्तेमाल मोदी सरकार पर निशाना साधने और देश में पैदा होने वाले कथित खतरों को लेकर आगाह करने के लिए किया। राहुल ने अपने भाषण में कांग्रेस की पिछली सरकारों के कामकाज से लेकर अपनी दादी और परदादा की हत्या तक का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने सदन में ही चीन का जिक्र करते हुए कहा कि पड़ोसी देश भारत को घेरने की कोशिश में है और उसने साजिश तैयार कर ली है। अब आपको बताते हैं राहुल गांधी के भाषण की 5 बड़ी बातें, जिसमें से पहली बात उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण नौकरशाही विचारों का जिक्र था। इसमें सच्चाई का काफी अभाव था। अभिभाषण में सरकार के कामों की लंबी सूची तो थी, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि आज भारत बढ़ चुका है। आज एक नहीं 2 भारत हो गए हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और एक गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दोनों हिंदुस्तान में खाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने जो दूसरी बात कही वो ये कि राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र में एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने के लिए किया। उन्होंने कहा, भाषण में बेरोजगारी का जिक्र नहीं था। सब जगह युवा सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं, रोजगार, जो आपकी सरकार नहीं दे पा रही है। इस पिछले 2 साल 3 साल में 2-3 करोड़ युवा रोजगार खो चुके हैं। अब बात करते हो रोजगार देने की। 2021 में 3 करोड़ युवा खो चुके हैं। 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। राहुल ने धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भारत के 2 बड़े उद्योगपतियों पर भी हमला बोला। हालांकि उन्होंने नाम सिर्फ गौतम अडानी का ही लिया। कांग्रेस नेता ने कहा, कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट आते हैं, ये 2 अलग अलग वेरिएंट हैं। ए वेरिएंट ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में फैल रहा है। एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सभी स्पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस, एडिबल ऑयल उधर अडानी जी दिखाई देते हैं, और दूसरे को टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल और ई कॉमर्स में मोनोपोली दी है। इसलिए सारा धन इन्हीं के हाथों में जा रहा है। जो चौथी बात है, जब आप पेगासस को नेताओं की जासूसी के लिए लगाते हैं, प्रधानमंत्री इजराइल जाकर लोगों की जासूसी का उपकरण लाते हैं, तो वे केरल, तमिलनाडु और हर राज्य के साथ धोखा कर रहे थे। एक सरकार ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। आप ये जो हमला कर रहे हैं देश के संस्थानों पर, इसका जवाब मिलेगा। हालांकि इस मुद्दे के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन होने की वजह से राहुल को इस मौके पर नहीं बोलने दिया गया। जो 5वीं बात है वो विदेश नीति के खतरे पर उन्होंने की है। उन्होंने कहा, आज भारत 15 साल पहले से भी कमजोर है। खुद से पूछिए कि आखिर क्यों भारत पूरी तरह से अकेला है और घिरा हुआ है। हम श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन हर तरफ से घिरे हुए हैं। हमारे दुश्मन हमारी स्थिति जानते हैं। चीन के पास पक्के तौर पर एक योजना है। मैं बिना किसी शंका के भी कह सकता हूं कि चीन के पास एक साजिश है। उस साजिश का आधार हमें डोकलाम और लद्दाख में दिखा है। यह भारत पर बड़ा खतरा है। भारत की विदेश नीति का जो सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है वह है पाकिस्तान को चीन के शिकंजे से दूर रखना। लेकिन आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान को चीन के हाथों में धकेल दिया। हमने जम्मू कश्मीर में बड़ी कूटनीतिक गलती की है। हमने विदेश नीति में बड़ी गलतियां की हैं। आपने 2 अलग अलग फ्रंट की अवधारणा को कमजोर किया और अब उसे एक संगठित फ्रंट बनाकर बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम चीन के खिलाफ अपनी रक्षा कर सकें। याद रखिए, आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।